चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उन्होंने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया। समिति का मुख्य उद्देश्य अदालतों की मौजूदा जरूरतों का आकलन कर न्यायपालिका के ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करना है। देश भर की अदालतों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया। समिति का मुख्य उद्देश्य अदालतों की मौजूदा जरूरतों का आकलन कर न्यायपालिका के ढांचे को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करना है। गठित समिति की अध्यक्षता जस्टिस अरविंद कुमार करेंगे। न्यायिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज शामिल हैं और इनकी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट देखेगा कि किस अदालत में कितनी बुनियादी सुविधाओं की कमी है और इसे कैसे निपटा जाए। इसके तहत अदालत परिसरों का विकास, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार और न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक के फंड आवंटन का खाका तैयार किया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत ने गठित समिति को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 31 अगस्त तक का निर्देश दिया है। बता दें, हैदराबाद में तेलंगाना हाई कोर्ट के जोन 2 की आधारशिला रखते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि उन्हें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम और तेलंगाना सहित कई राज्यों में न्यायिक आधारशिला रखने का सौभाग्य मिला। सीजेआई ने कहा था कि राजनीतिक विचारधाराओं से परे सभी राज्य सरकारों ने यह स्वीकार किया है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का उद्देश्य एक हो जाता है तो संविधान वास्तव में जीवंत हो उठता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यह कमेटी का गठन किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक इसकी कमी को दूर करने के लिए कम से कम 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। अब देखना होगा कमेटी अपनी रिपोर्ट जब सौंपेगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किस तरह का फैसला लेते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।